हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो गाइज, रक्षाबंधन के इस खास त्योहार पर मैं लेकर आई हूँ एक बेकरी स्टाइल सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और फ्लफी एगलेस चॉकलेट बॉम्बोलोनीज की रेसिपी, जिसे हम इटालियन डोनट्स भी कहते हैं। ये डोनट्स हम बिना अवन और बिना अंडे के बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और हाँ गाइज, इसकी रिच चॉकलेट फिलिंग की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेस्टिव स्पेशल रेसिपी को। तो इसके लिए हम इस एगलेस बॉम्बोलोनी को बनाने के लिए इसका डो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बाउल में 2/3 कप यानी कि 160 ml हल्का गर्म दूध ऐड कर रही हूँ, लुकवार्म मिल्क। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही मैं इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड करूंगी और साथ ही 1 छोटी चम्मच प्लस 3/4 छोटी चम्मच मैं यहाँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे अगर हम ग्राम्स में मेजर करें तो ये 5 ग्राम जितनी होगी। तो अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके 10-15 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे, ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ये स्टेप करने से हमें पता चल जाता है कि हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव है भी या नहीं। और हाँ गाइज, आपके पास जो भी ईस्ट अवेलेबल हो वो यहाँ यूज कर सकते हैं। A few moments later. तो 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से एक्टिव हो चुका है और इसका टेक्सचर जो है वो फ्रॉथी हो चुका है। मतलब हमारी ईस्ट जो है वो इस रेसिपी में यूज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ईस्ट इस तरीके से एक्टिव और फ्रॉथी ना हो तो आप इसे यूज मत कीजिएगा। तो अब हम इस ईस्ट वाले मिक्सचर को एक साइड रख देंगे और अब हम एक बाउल में ऐड करेंगे 2 कप यानी कि 250 ग्राम मैदा, टेस्ट के हिसाब से नमक, साथ ही 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ नॉर्मल गाढ़ा दही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आज हम इस रेसिपी को बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एग के रिप्लेसमेंट में दही का इस्तेमाल किया है, जिससे कि डोनट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। फिर मैं यहाँ 2.5 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 40 ग्राम जितना होगा। फिर हमने जो ईस्ट वाला मिक्सचर बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, तब तक जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसका एक आटा यानी कि एक स्टिकी सा डो तैयार ना हो जाए, तब तक इसे अच्छे से गूंदना है। तो कुछ देर तक गूंदने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टिकी सा डो यानी कि एक आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इस आटे को एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करेंगे और इसे हम अच्छे से गूनेंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक कि आपका डो जो है वो अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है। तब तक इसे अच्छे से आपको गून लेना है। तो गूनने के लिए आप डो को एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से अच्छे से इसे स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और वापस लेके आएंगे। बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए आटे को गूंदना है और इसी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारे डो के अंदर जो ग्लूटन है वो अच्छे से फॉर्म हो जाए। तो लगभग 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका डो जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेची हो जाएगा और एकदम नॉन स्टिकी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी हाथों पे चिपकेगा नहीं। इतना अच्छे से हमने गूंद लिया है आटे को। अभी चेक करने के लिए कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हुआ है या नहीं, तो इसके लिए हम एक ग्लूटेन विंडो टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें हल्का सा डो का पोर्शन लेना है और इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद आपको एक ट्रांसलूसेंट सी हल्की सी आपको एक विंडो दिखाई देगी और डो को स्ट्रेच करने के बाद ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इट मीन्स हमारा डो जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो अब हम इसका एक डो बॉल बना लेंगे और एक बाउल में हमें तेल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और डो बॉल को इसके अंदर रख देना है और डो को भी अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसकी ऊपर की लेयर जो है वो बिल्कुल भी ड्राई आउट ना हो। तो ग्रीस करने के बाद अब हम इसे ऊपर से क्लिंग रैप से कवर करके 1 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा तो रखना ही है। अगर इससे ज्यादा टाइम हो तो भी आप रख सकते हैं और हो सके तो आप इसे किसी गर्म जगह पर रखिएगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम बॉम्बोलोनीज को फिल करने के लिए इसके अंदर की चॉकलेट फिलिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम एक सॉस पैन में 1 कप दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ फुल फैट दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल उबला हुआ दूध ही लिया है।
साथ में ऐड करूंगी 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर ऐड करके सारी चीजों को विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर गैस ऑन नहीं करना है। जैसे ही सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और कोको पाउडर के बिल्कुल भी लम्स ना रहे, उस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे कंटिन्यू मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और कोको पाउडर अच्छे से पकना स्टार्ट ना हो जाए और इसमें हल्का सा उबाल ना आ जाए, तब तक इसे पकाना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सचर में एक हल्का सा उबाल आ चुका है और कोको पाउडर का हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम चॉकलेट। मैंने यहाँ 50 ग्राम डार्क चॉकलेट और 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट दोनों को चॉप करके लिया है। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। साथ में 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे, इससे शाइन बहुत ही अच्छी आएगी फिलिंग में। और आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि चॉकलेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा कि फिलिंग में बिल्कुल भी लम्स ना रहे चॉकलेट के। तो गाइज आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये बॉम्बोलिनीज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आज हम ये रेसिपी बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनाई है। और आप इन इटालियन डोनट्स को बनाकर किसी भी फेस्टिवल, ओकेशन, बर्थडे पार्टी, फैमिली गैदरिंग्स या आप इसे बनाकर इवनिंग स्नैक में गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगते हैं और ये बच्चों के तो फेवरेट होते ही है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करके बनाएंगे ना तो बड़ों के भी फेवरेट हो जाएंगे। और हाँ गाइज, आप इस अमेजिंग सी रेसिपी को किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो कुछ देर तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चॉकलेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके इसकी स्लरी बना ली थी, वो ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि स्लरी के बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे तब तक जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम थिक, रिच और क्रीमी। तो मैंने कुछ देर तक इसे पकाया है, लेकिन वो उतना गाढ़ा नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए। तो मैं इसमें और थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ टोटल 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधे कप दूध में मिक्स करके ऐड किया है। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके फिर से कुछ देर तक पकाएंगे, तब तक जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी में गाढ़ा ना हो जाए। और हाँ गाइस, इस मिक्सचर को इस स्टेज पर कंटिन्यू मिक्स करते हुए पकाएं ताकि ये पैन के बॉटम में चिपके नहीं। तो 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है वो काफी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पकाते पकाते ना इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैंने जब इसे टेस्ट किया ना तो ये मुझे न्यूटेला से भी ज्यादा डिलीशियस लगा। इतना अमेजिंग सा चॉकलेट फिलिंग बना था। तो अब हम इस फिलिंग को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और वो जो हमने डो बना कर रखा था उसे भी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो कितना अच्छे से फूल चुका है, बिल्कुल डबल इन साइज हो चुका है, इसमें गैस इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर से क्लिंग रैप हटाएंगे और अब आता है एक सेटिस्फाइंग स्टेज, जो कि है इस डो को बिल्कुल सेंटर में पंच आउट करना। वाओ, देखिए अंदर जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हमने सारी निकाल ली है। और अब हम इस स्टेज पर इसे 3 से 4 मिनट तक और अच्छे से गूनेंगे ताकि इसके अंदर जितनी और एक्स्ट्रा एयर है वो सब निकल जाए। और इस स्टेज पर ये डो जो है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और इलास्टिक हो चुका है कि बॉम्बोलिनीज तो बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी और फ्लफी फ्लफी बनेंगे। तो कुछ देर तक आटे को गूंदने के बाद अब हम इस आटे में से छोटे छोटे डो बॉल्स तैयार करेंगे, यानी कि बॉम्बोलिनी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ 75 ग्राम्स के बॉम्बोलिनीज बनाऊंगी। मैं थोड़े लार्ज साइज के बॉम्बोलिनीज बनाऊंगी। आप आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और डो बॉल को दोनों हाथों की मदद से अच्छे से परफेक्ट राउंड शेप देना है। इसका ऊपर का लेयर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए।
ताकि फ्राई करते टाइम ये इवनली फ्राई हो जाए। और डो बॉल्स बनाकर मैं इसे बटर पेपर के ऊपर रखूंगी। मैंने यहाँ स्क्वायर शेप्स के बटर पेपर कट कर लिए हैं पहले से ऑलरेडी। तो डो बॉल्स बनाकर हम इसे बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही आटे के डो बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे ही डो बॉल्स में इक्वल साइज के रखी हूँ ताकि बॉम्बोलोनीज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो अब हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे, जिसके लिए हम इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा कवर कर देंगे और इसे 30 से 45 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर एक साइड रख देंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए। A few minutes later. तो 30 से 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो डो बॉल्स है वो काफी अच्छे से फूल चुके हैं, डबल इन साइज हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें तेल को मॉडरेट हॉट ऑयल कर लेना है, यानी कि मीडियम गरम करना है। बहुत ज्यादा धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इतना गरम करे कि ये मीडियम हॉट ऑयल हो जाए। लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना चाहिए तेल। जैसे ही मीडियम हॉट ऑयल हो जाए, इसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके बटर पेपर के साथ ही हमें डो बॉल यानी कि बॉम्बोलोनी को इसमें ड्रिप ऑफ कर देना है। ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पर डोनट को बिल्कुल भी करछी की मदद से टच नहीं करना है। इसे एक साइड से 1 से आधे मिनट के लिए फ्राई होने देना है ताकि इसकी नीचे की लेयर जो है वो इसका स्ट्रक्चर पकड़ लेगी। जैसे ही बॉम्बोलोनी बटर पेपर से अलग हो जाएगा, उस स्टेज पर आपको बटर पेपर को निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से बहुत ही इजीली निकल जाता है बटर पेपर। और फिर जैसे ही डोनट का नीचे का कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए, उसे दूसरी साइड टर्न करके दूसरी साइड भी इसी तरीके से फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड भी ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, मतलब दोनों तरफ से बॉम्बोलोनी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसे स्टेनर की मदद से निकाल लूंगी और दूसरा बॉम्बोलोनी इसमें ड्रिप ऑफ कर दूंगी। वैसे एक बारी में एक ही बॉम्बोलोनी फ्राई करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर क्राउड ना करे वरना डोनट को टर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से मैंने दूसरा डोनट भी फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया है। इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे एक साइड से, ताकि इसकी नीचे की लेयर जो है वो स्ट्रक्चर पकड़ ले। और फिर मैंने कोशिश की बटर पेपर निकालने की, बट निकला नहीं। तो मैंने क्या किया कि डोनट को टर्न करके फिर बटर पेपर निकाला तो बिल्कुल इजीली निकल गया। अब इसे हम दोनों तरफ से टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बिल्कुल अंदर तक, और एकदम बाहर से हल्का सा क्रिस्प होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। आप देख सकते हैं फ्राई करने के बाद ये काफी अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसी तरह से हमने सारे ही बॉम्बोलोनीज को फ्राई करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा फ्लफी बने हैं। मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये पुश बैक हो रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और ये अभी भी थोड़े गर्म है। तो इसी स्टेज पर हम इसकी शुगर कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा कप पाउडर शुगर ली है। एक्चुअली मेरे पास ना कैस्टर्ड शुगर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कैस्टर्ड शुगर हो तो वो ले लीजिएगा। साथ ही में मैं इसमें आधी छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ऐड करूंगी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है डोनट्स में। और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम एक एक करके सारे ही बॉम्बोलोनीज को अच्छी तरह से शुगर कोटिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है पाउडर शुगर से। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इन डोनट्स में और बिल्कुल बाहर जैसे ही बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही बॉम्बोलोनीज को शुगर कोटिंग कर लिए हैं और आप देख सकते हैं देखने में कितने ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। कोट करने के बाद अब हम इसे एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर लेंगे और एक एक करके इन सारे ही बॉम्बोलोनीज में किसी भी नाइफ या फिर स्टिक की मदद से होल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल नीचे तक होल नहीं करना है, बस सेंटर तक ही होल करना है। होल करने के बाद फिर हमने जो चॉकलेट फिलिंग बनाई थी वो भी काफी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा रिच, क्रीमी और थिक हो चुकी थी। तो उसे मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लिया है और पाइपिंग बैग की मदद से हम इन सारे ही बॉम्बोलोनीज को चॉकलेट फिलिंग करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में चॉकलेट को फिल करना है ताकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एंड सीरियसली गाइज, ये जो चॉकलेट फिलिंग है ना, ये न्यूटेला से भी ज्यादा डिलीशियस लगती है खाने में और बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल बनी थी। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और ये फेस्टिव स्पेशल रेसिपी है, सो मस्ट ट्राई। तो इस तरीके से हमने सारे ही बॉम्बोलोनीज को चॉकलेट फिलिंग कर ली है और अब आप इसका अंदर का टेक्सचर देखिए। हमने एक
बोम्बोलिनी को विदाउट फिलिंग और एक बोम्बोलिनी को फिलिंग वाला दोनों ही बताया है। तो आप इसका अंदर का टेक्सचर देखिए कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लफी और मोल्टन चॉकलेट सरप्राइज है इसके अंदर। और जब मैंने इसका एक बाइट लिया तो मैं हेवन में पहुंच गई। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये ड्रीम डेजर्ट है, क्योंकि ये इतने ज्यादा यमी और डिलीशियस बने हैं। तो इसी तरीके की अमेजिंग सी रेसिपीज के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.